क्या आप भी बहुत सोचते हो? मैं भी आपके जैसे ही था। हेलो, आई एम श्लोक, अ 15 ईयर ओल्ड टीनेजर जिसने अभी-अभी अपनी ओवरथिंकिंग को ऑलमोस्ट टैकल कर लिया है। और कैसे? मैं आपको बताऊँगा। मैंने अपनी ओवरथिंकिंग को सिंपली 3 मेथड से टैकल किया। सो, द फर्स्ट इज़ एक्सेप्ट चेंज। परिवर्तन को समझिए और उसको स्वीकार करिए। परिवर्तन एक काफ़ी ऐसी चीज़ है जो आपको एक ह्यूमन को समझनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप चेंज को अपनाएँगे नहीं, तब तक आप इस वर्ल्ड में नहीं रह सकते। बिकॉज़ चेंज एक ऐसी चीज़ है जो अच्छे भी होते हैं और बुरे भी। पर हर चीज़ आपके हिसाब से तो नहीं हो सकती ना, इसलिए उन चीज़ों के बारे में थिंक करना छोड़ दीजिए जो चीज़ हो चुकी हैं या हो रही हैं। अब जितने भी चेंजेस हो रहे हैं आपकी लाइफ में, बेसिकली उन चीज़ों के ऊपर ओवरथिंक ना करिए। वो ठीक है कि आप अपने क्या कहते हैं प्रोडक्टिव वर्क के ऊपर थिंक कर रहे हैं, बट इट इज़ कॉल्ड थिंकिंग। बट व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट लाइक नेगेटिव चीज़ों के बारे में, इट इट मीन्स यू आर ओवरथिंकिंग। सो सबसे पहले उसे स्टॉप करिए। मेरी बात समझिए, अगर आप इस चीज़ को रोकेंगे नहीं, तो क्या होगा कि आप डिप्रेस हो जाएँगे उन्हीं चीज़ों को लेकर, या आप उन चीज़ों के ऊपर ऐसी रिएक्शंस देना शुरू कर देंगे, जो सामने वाले जो लोग हैं, उन्हें पसंद नहीं आएगा, जिससे आपके रिलेशनशिप्स भी खराब हो सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ इनफैक्ट। तो इस चीज़ से बचिए कि जो चेंजेज़ हैं, आप किसी के स्वभाव, किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते एज़ आई टोल्ड यू, सो जस्ट एक्सेप्ट इट। So, the second thing is find goal and the path to accomplish it. Basically, अपना जो गोल है वो डिसाइड करो। तो अगर आप गोल ही डिसाइड कर लोगे, तो आप ओवरथिंक ही नहीं करोगे अपने आने वाले फ्यूचर को लेकर। और अगर आपके पास गोल होगा, तो आप उसके ऊपर वर्क भी कर सकते हो बेसिकली। और आप उसके लिए एक अपना पाथ पूरा डिसाइड करिए, कॉपी पेन लीजिए, बैठिए कि मैं ये लाइफ में ये कर सकता हूँ और मेरे को अभी ये करना है। और अगर आपके पास ज़्यादा आगे तक का प्लान भी नहीं है, और ज़रूरी नहीं कि आप ज़्यादा आगे तक का प्लान बनाएँ। अगर आप मेरी तरह 10th में हैं अभी, तो 10th में आपको अच्छे मार्क्स लाने मान लीजिए बोर्ड में, तो आप बस सिंपली ये देखिए कि आपको करना क्या है, एंड दिस इज़ हाउ यू कैन एस्केप फ्रॉम दिस साइकोलॉजिकल ट्रैप। अब देखिए, द थर्ड थिंग इज़ डिसिप्लिन। आप डिसिप्लिन के अंदर आइए, अपने पैरामीटर सेट करिए, अपने प्रिंसिपल सेट करिए कि मुझे अपना जो गोल अचीव करना है उसके लिए मेरे को क्या-क्या चीज़ें करनी होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप रोज़ सुबह 5 बजे उठ रहे हैं, तो आपको वो चीज़ कंसिस्टेंट रखनी पड़ेगी, जिससे एक तो आपकी स्लीप साइकिल बेटर होगी ऑब्वियसली, और साथ के साथ आप अगर सुबह उठेंगे तो आपका टाइम ड्यूरेशन और बढ़ जाएगा प्रोडक्टिविटी का, कि आप सुबह उठेंगे, अपनी नॉर्मल नेसेसरी एक्टिविटीज़ करने के बाद आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, या आप अपना स्कूल का काम कर सकते हो ऑब्वियसली। जिससे क्या होगा, आप मैनेज कर सकते हैं अपने स्टडीज़ को भी और साथ में एक्सरसाइज को भी, जिससे आपकी फिजिकल हेल्थ भी इंप्रूव होगी और साथ में आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ भी अच्छी होगी। सो एक तीर से दो निशाने बेसिकली। डिसिप्लिन में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया आपको कंसिस्टेंसी। और सेकंड थिंग इज़ अपने गोल पर रहना, कि भाई आप एक चीज़ कर रहे हैं और आपको वही चीज़ रोज़ करनी है। अब आप सोचोगे कि एक ही चीज़ रोज़-रोज़ करना काफ़ी बोरिंग नहीं हो जाएगा? बट ब्रो, दैट्स अ चेक, दैट्स अ फैक्ट दैट अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे और एक ही चीज़ रोज़-रोज़ करोगे, उससे क्या होगा, आपकी बॉडी में और आपकी क्या कहते हैं दिनचर्या में एक ऐसा चेंज आएगा जो कि कंसिस्टेंट होगा। मान लीजिए आप बड़े होके आपके साथ में जो दोस्त हैं, वो गलत आदतों में हैं, और आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो रात को जल्दी सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, तो इससे क्या होगा, उनके ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ेगा। और कुछ लोग बोलते हैं ना, हम तो रात को पार्टीज़ करते हैं, वी आर एंड दे बिकम सो कूल बाय सेइंग दिस। बट द थिंग इज़, व्हेन यू से दैट मैं तो जल्दी सो जाता हूँ एंड आई केयर अबाउट माय हेल्थ, ये असली फ्लेक्स है। ये हमेशा याद रखना। अगर आप खुद के बारे में सोचेंगे नहीं, तो किसके बारे में सोचेंगे आप? एंड दिस इज़ हाउ यू कैन सेव योरसेल्फ फ्रॉम दिस ट्रैप।